जब प्रॉब्लम्स आंखों के सामने हो तो उसे पकड़ना आसान हो जाता है, लाइक दिस। पर अगर प्रॉब्लम दिखे ही ना तो यू हैव टू टेक सम हिट्स। बिल्कुल ऐसी ही एक प्रॉब्लम है जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, जिसे हम आसानी से स्पॉट नहीं कर पाते, और आगे जाकर यही प्रॉब्लम कैंसर, डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, गट इश्यूज और ब्रेन डिसऑर्डर जैसे 5 मेजर हेल्थ कंडीशंस का कारण बन सकती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम, जो डेंजरस हिडन प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली है क्या, कैसे ये 5 क्रॉनिक कंडीशंस के लिए जिम्मेदार है, और इस प्रॉब्लम को सिर्फ 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स जिसे सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आग जितनी फायदेमंद है उतनी ही डेंजरस भी है। एक छोटी सी चिंगारी जंगल को राख बना सकती है। हमारे बॉडी में भी एक ऐसी ही आग है जो नॉर्मली बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन कभी कभी वो कंट्रोल में नहीं रह पाती और अंदर से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस आग का नाम है इन्फ्लेमेशन, और ये 2 धारी तलवार से कम नहीं है। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। क्या आप बता सकते हैं कि जब आपको चोट लगती है तो आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है? सबसे पहले तो जहां चोट लगती है वो हिस्सा रेड हो जाता है, थोड़ा लाल हो जाता है, इजंट इट? वहां स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है। और अगर आपने नोटिस किया होगा कि कैसे चोट वाला एरिया में अचानक से थोड़ी हीट भी बढ़ने लग जाती है, वो गर्म हो जाता है हिस्सा, और पेन की वजह से वो एरिया ढंग से काम भी नहीं कर पाता, वो फंक्शन नहीं कर पाता। ये सारे साइंस इन्फ्लेमेशन के ही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन होता है जो हमें किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन में हील करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बट अगर कोई इंजरी या इन्फेक्शन ना हो और फिर भी हमारा इम्यून सिस्टम इसी तरीके के इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर दे तो क्या होगा? वेल, ऐसे इन्फ्लेमेशन से फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान है। इस लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। ये तब होता है जब हमारी बॉडी बार बार अपने आप को इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करने वाले फैक्टर से एक्सपोज करती है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका एक रूम है, उसमें एक खिड़की है जो बार बार वहां से धूल अंदर आ जाती है ना। एक दिन अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? आप उस धूल को साफ कर लेंगे, इजंट इट? बट अगर ये रोज रोज होने लगे, बार बार होता रहे, तो क्या होगा? आपका रूम कभी भी पूरी तरीके से साफ हो ही नहीं पाएगा जब तक आप उस खिड़की को ना बंद कर दे जहां से वो धूल आ रही है, इजंट इट? यानी उस खिड़की को बंद नहीं करेंगे, वैसे ही हमारे बॉडी में उस रूम की तरह कुछ ऐसे डस्ट है जिससे इन्फ्लेमेशन बार बार ट्रिगर हो जाता है। जब तक हम इस सोर्स को, यानी वो विंडो को बंद नहीं करते, तब तक हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटरी स्टेट में ही रह जाती है और वो वापस रिकवर नहीं कर पाती है। इसे नॉर्मली ऑटो इम्यून डिजीज के केसेस में होता है। हमें पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम में बैक्टीरिया और वायरस जैसे फॉरेन इन्वेडर्स को अटैक करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन ऑटो इम्यून कंडीशंस में यही इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही खुद के हेल्दी टिश्यूज को अटैक करता है, जिससे हम क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन कहते हैं। टिपिकली टाइप 1 डायबिटीज है, सोरासिस है, RA रूमेटो आर्थराइटिस है। ऐसे कंडीशंस में ऑटो इम्यून कंडीशंस ही कहा जाता है। लेकिन रिसेंटली साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी जो स्टेट है वो सिर्फ ऑटो इम्यून कंडीशंस में नहीं होती, उसके और भी कॉजेज है। तो पहला कॉज है ओबेसिटी, जिसमें हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा फैट अक्यूमुलेट हो जाता है, स्पेशली इन द बेली रीजन। अनहेल्दी डाइट, क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब जो लंबे समय से हम स्ट्रेस में, तनाव में है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, एनवायरनमेंट में प्रदूषण ज्यादा होना, टॉक्सिन्स होना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसकी सबसे डेंजरस बात यह है कि इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, मोस्टली बिकॉज इसकी वजह से जनरल फटीग और लो लेवल पेन होता रहता है अंदर, जो हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि क्यों हो रहा है। ये बहुत डीप लेवल पर टिश्यूज को और ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है इंटरनली। एडिशनली ये लंबे टाइम तक चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को इसकी आदत सी हो जाती है। अब सिम्टम्स हो भी तो कुछ लोग उसे नॉर्मल समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की इन सारी क्वालिटीज की वजह से इसे साइलेंट फायर भी बोला जाता है। इस पॉइंट तक आपको समझ आ गया होगा कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आखिर है क्या। अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे इन 5 सीरियस हेल्थ कंडीशंस का कारण बन जाता है, आगे चल के ये बड़ा कैसे हो जाता है।
सो फर्स्ट, इसका पहला लिंक डायरेक्टली होता है हार्ट इश्यूज से। हार्ट डिजीजेस बोलते ही हमारे दिमाग में कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी आता है, इजंट इट? पर इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हमारे हार्ट को दो तरीके के सीरियस नुकसान होते हैं। पहला, ब्लड वेसल्स की इनर वॉल डैमेज हो जाता है, उनमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और उसमें जो प्लाक फॉर्म होने लग जाता है। ये प्लाक अगर रप्चर हो जाए तो ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो सकते हैं। अब इन्फ्लेमेशन कैन कॉज द हार्ट टू वर्क हार्डर देन नॉर्मल। इससे आपकी जो हार्ट के मसल्स है वो वीक हो सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं। सेकेंड इज कनेक्शन विथ डायबिटीज। इंसुलिन की वजह से हमारे सेल्स ब्लड ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इस प्रोसेस में इन्फ्लेमेशन दो तरीके से इंटरफियर कर सकता है। फर्स्टली, वो हमारे सेल्स को इंसुलिन की तरफ लेस सेंसिटिव बना देता है, कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। इससे हमारा ब्लड शुगर सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाता। एंड जो दूसरा कॉज है वो है इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। बोथ दीज थिंग्स कैन लीड टू डायबिटीज। थर्ड इज द इन्फ्लेमेशन एंड द कैंसर लिंक। अब ऐसा समझिए कि इन्फ्लेमेशन तो कैंसर के लिए एक परफेक्ट और कोजी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जहां पर वो आसानी से ग्रो हो सकता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से तीन ऐसी चीजें प्रमोट होती है जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। फर्स्ट इज डीएनए डैमेज, सेकेंड इज सेल ग्रोथ एंड थर्ड इज सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम। इन्फ्लेमेशन की वजह से ROS नाम का मॉलिक्यूल बनता है जो डायरेक्टली डीएनए को हार्म करता है। ये डैमेज डीएनए फिर कैंसर का एक कारण बन सकता है। नाउ द फोर्थ इज इंपैक्ट ऑन योर गट हेल्थ। हमारा गट, जो कि एक सेकेंड ब्रेन कहा जाता है बिकॉज इट हैज इट्स ओन नर्वस सिस्टम, ओन थिंकिंग एबिलिटी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इस नर्वस सिस्टम को और इन टर्न हमारे गट को नुकसान पहुंचा सकता है। गट में जो गुड बैक्टीरियाज है उन्हें कम कर सकता है और हार्मफुल बैक्टीरियाज, जो बैड बैक्टीरियाज है, उन्हें बढ़ा सकता है। इंटेस्टाइन की प्रोटेक्टिव लाइनिंग खराब हो जाती है, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड या टॉक्सिन्स है वो ब्लड स्ट्रीम्स में लीक होने लग जाते हैं। थर्ड फैक्टर इज आवर गट इज ऑल्सो आवर इम्यून सिस्टम। अगर गट हेल्थ बिगड़ जाए तो इम्यूनिटी सबसे पहले अफेक्ट हो सकती है। इसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBT भी जिसे कहा जाता है, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS जिसे कहा जाता है, ये क्रॉनिक गट डिजीजेस भी हो सकती है। और लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑन आवर ब्रेन। रिसेंटली एक स्टडी में 12,000 मिडिल एज एडल्ट्स के इन्फ्लेमेशन को मेजर करके उनके स्कोर्स दिए गए। यानी अगर इन्फ्लेमेशन कम है तो उनका स्कोर कम रहेगा और अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो उनका स्कोर बढ़ जाएगा। बाद में इन पार्टिसिपेंट्स के कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब उनका ब्रेन कैसे काम करता है, इसको चेक किया गया। रिजल्ट में पता चला कि जिन लोगों का इन्फ्लेमेशन स्कोर ज्यादा था उनके ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन दूसरों से काफी हद तक कम हो गया था। मतलब उनका ब्रेन उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा था। हमारे बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर नाम का एक चेक पॉइंट होता है जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने देता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से एक बार ये अगर वीक हो जाए तो इसे अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझ में आता। उसकी वजह से हम हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेन तक पहुंचने से रोक नहीं पाते। और इसका इशू क्या होगा? पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसे न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस का चांस बढ़ जाता है। अब इन 5 प्रॉब्लम्स के अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जॉइंट पेन के लिए भी काफी हद तक जिम्मेदार होता है। बहुत सारे केसेस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से गम डिजीज, मतलब मसूड़े का प्रॉब्लम होने लगता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम होने लगता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स है। इन्फ्लेमेशन इज लाइक द मेजर कॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आज के मॉडर्न टाइम्स का साइलेंट किलर जरूर है, लेकिन वो इसलिए ज्यादा डेंजरस है क्योंकि लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है। आई होप इस वीडियो से आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में बहुत ज्यादा सजगता हुई होगी। Now let's look at the few simple but practical solution जिससे हम आपको इसको कम करने में, इससे बचने में मदद कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन को बीट करना है तो हमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल बनानी होगी। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको बस 5 चीजें करनी है। सबसे पहले आपको अपने डाइट को इंप्रूव करना है। You can do it in 5 different ways. Number 1, फ्राइड फूड, सोडा, प्रोसेस फूड, रिफाइंड ऑयल, हाई सोडियम फूड और कमर्शियली बेक फूड, ये सब प्रो इन्फ्लेमेटरी, मतलब इनसे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ट्रिगर होता है, तो उन्हें आपको अवॉइड करना है। सेकेंड, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे कि आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नट्स एंड सीड्स है, सोक करके जिन्हें आप खा सकते हो, होल ग्रेन्स है, रागी, जवार, बाजरा, बीन्स एंड लेग्यूम्स और हाई फाइबर फूड को अपनी डाइट में और ऐड करना है। ये नेचुरली इन्फ्लेमेशन से आपको फाइट करने में मदद करेंगे। नंबर 3, कोकोनट ऑयल।
इसे भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। आप जो रिफाइंड कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उसके जगह आप कच्ची घानी का या फिर अगर आप कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है वो यूज कर सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हमने कौन सा कुकिंग ऑयल यूज करना चाहिए उसके ऊपर एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। स्पाइसेस, हल्दी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जिंजर, गार्लिक, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। सो यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट एंड यू कैन ऐड देम इन योर फूड डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट एंड चॉइसेस। नंबर 5, टर्मरिक टी, कैमोमाइल टी, ब्लू बटरफ्लाई, अलग अलग टाइप के टी, जिंजर टी, ऐसे कुछ हर्बल टीज होते हैं जो अगेन इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल बिल्ड करने का दूसरा स्टेप है रेगुलर एक्सरसाइज। हम स्टार्टिंग में देखा है कि कैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है। सो दिन में कम से कम 40 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज करें, रेगुलरली करें। इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले साइटोकिन्स, ये एक नाम का प्रोटीन है जिसका प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है, ये इन्फ्लेमेशन का कॉज होता है, वो कम होने लग जाता है। सेल्स में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हार्ट हेल्थ भी हमारा काफी अच्छे से मेंटेन रहता है और स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाते हैं। इसमें आपको एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, दैट रियली हेल्प्स। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल ऐसी होती है जिससे हम हेल्दी वेट मेंटेन कर सके और ओबेसिटी को दूर रख सके। वेट लॉस के लिए मैंने 5 हैबिट्स के बारे में भी बात की है, उसका भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस कम करना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले जो साइटोकिन प्रोटीन्स हैं वो स्ट्रेस की वजह से रिलीज होते हैं। तो अगर आप ज्यादा स्ट्रेस हो गए तो ज्यादा साइटोकिन्स रिलीज होंगे और उसी की वजह से आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। इसके लिए स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज जैसे कि योगा प्रैक्टिस करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, एक सिंपल सी वॉक या आप अपनी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो जाए। मेडिटेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट यू कैन डू। लेकिन याद से इन स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज को कंपलसरी अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए, सिर्फ एक बार मत करिए, उसे रेगुलरली करिए। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड स्लीप। स्लीप डेप्रिवेशन आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में इन्फ्लेमेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आप लेट सोने की आदत रखते हैं, आपको रात में नींद आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है या नींद आती ही नहीं है, तो आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। 2 ways यू कैन एक्चुअली डू इट इज 1, हल्दी वाला दूध या कैमोमाइल टी जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइडिंग स्क्रीन्स। मुझे लगता है मोबाइल फोन इज वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट वी आर नॉट एबल टू स्लीप एंड यू शुड अवॉइड दैट। और एक चीज जो आप कर सकते हैं वो है योग निद्रा फॉलो करना सोने से पहले। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, वो भी सारी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालते चले जाएंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल का लास्ट स्टेप है हाइड्रेशन। बॉडी में इनफ फ्लूइड नहीं होगा तो टॉक्सिन्स और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में तकलीफ आएगी। ऐसे में इन्फ्लेमेशन का कारण बनने वाले जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसका बिल्टअप होने लगेगा एंड साथ में डिहाइड्रेशन हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बिगाड़ देता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो मिनरल्स होते हैं जो मसल फंक्शन या फ्लूइड लेवल्स को बनाए रखते हैं, उनमें डिसबैलेंस आ जाता है। ये बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। सो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। लॉट ऑफ वाटर मतलब 2 से 3 लीटर। अपने आप को आप हाइड्रेट करते रहिए और बिल्कुल मत भूलिएगा। एक्चुअली सोडा, टी, कॉफी या अल्कोहल जैसे बेवरेजेस डिहाइड्रेशन को और बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए डेंजरस भी होते हैं। तो अगर आप उन्हें भी अवॉइड कर सकते हैं और भी बढ़िया। नाउ दैट्स इट। बस ये 5 रूल्स आप अच्छे से फॉलो करिए और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल को आपको कल्टीवेट करना होगा, बनाना होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम जितना हो सके आंसर करेंगे। और अगर आप ऐसे ही हेल्थ के बारे में हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप ये वाला वीडियो और चेक कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।